इसके साथ साथ कुछ बातें हो रही हैं और बार बार एक आरोप लगाया जा रहा है। मैं चाहूंगा पहले आरोप सुना दें, फिर उस पर मैं अपनी बात। मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है कि सीधे चले जाओ तो 8% और कल बीच में हो। मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है कि सीधे चले जाओ तो 8% और कल बीच में हो। किसी को लेकर जाओगे तो 10% है। अलग अलग मंचों पर शुरू और विशेष तौर पर कल एक रैली के अंदर ये बात कही गई, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। 8%, 10%, कभी धान घोटाला, कभी ये दूसरा आपका शराब घोटाला, कभी तहसीलदार घोटाला, कभी कोई और घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। 1952 में चौधरी देवीलाल जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और देश के बड़े नेता हुए। आज लोग देवता के रूप में उन्हें पूजते हैं। उनके परिवार में हम 4th जनरेशन में। चोई साहब पर हवाला तक के आरोप लगाए गए कांग्रेस द्वारा। चौटाला साहब पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के, कभी घड़ियों के, कभी किसी और चीज के आरोप लगाए गए। मेरे पिताजी पर भी बहुत आरोप लगे। दुष्यंत चौटाला जी पर भी विरोधी बहुत आरोप लगा रहे हैं, मगर हम खामोश थे इस बात को देख करके कि कभी ना कभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई बात कहता है तो उसके पीछे कुछ ठोस होता है। बहुत समय से ये लोग कह रहे हैं। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो मैं आपके सामने इतना ही कहना चाहूंगा, अगले एक हफ्ते के अंदर अगर इनमें से कोई भी नेता किसी भी तरह का प्रमाण मीडिया और जनता के सामने नहीं रख पाएगा तो हम सब पार्टी के लोग, हमारे नेता भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से इस बात के लिए कहेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। लोग उन बातों को भूले नहीं होंगे। जाट आरक्षण के अंदर दुष्यंत जी को और मुझे स्वयं बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने इसी तरह की बात कही थी और उसके पश्चात गिड़गिड़ाना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी। इन लोगों का हश्र भी ऐसा ही होने जा रहा है भविष्य के अंदर। ये इस तरह की बात कर जनता को गुमराह करने वाले लोग, बरगनाने वाले लोग, हमारे विरोधी, या तो बाज आ जाएं या आपके सामने एविडेंस रखें, प्रूफ रखें। कभी हिसार के एयरपोर्ट के बाहर जमीन की बात करते हैं, कभी कोई और करते हैं। नाम बता दो सर, कौन से नेता? इसमें वीरेंद्र सिंह जी ने तो कल कहा ही है, और इसके अलहदा इंडियन नेशनल लोकदल के अन्य नेता हैं। अगर ये बात नहीं आते हैं तो फिर अदालत में मुलाकात होगी। अदालत में इस संघर्ष को लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। पहले भी न्याय हुआ, उन लोगों को गलत प्रूफ किया और भविष्य में भी ऐसा होगा, बड़े विश्वास और भरोसे से। एक सप्ताह कह रहे थे आप, एक सप्ताह के अंदर। ये 3 नेता हैं। नेता अनेक हैं, मगर मैं इंगित करता हूँ। एक तो दानी बार बोलता हूँ,
वो बोलते हैं आप एक एमएस सिंह सर जो भी नेता है हमारे पास, मैं सिर्फ आपको सर एक मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी नेता हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास जो कि त्यों हैं, एक एक कही हुई लाइन वो हमें अदरवाइज ना समझे। ये पढ़ी लिखी पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है और हमारा लीगल सेल बहुत मजबूत है। हर चीज पर बारीकी से हम नजर रख रहे हैं। या तो एक हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें, अन्यथा कोर्ट में मुलाकात होगी और कोर्ट, मुझे उम्मीद है माननीय अदालत ऐसे लोगों की जमा पर पक्का परमानेंट ताला लगाएगा, फेविकोल के जोड़। इसमें मेंशन कौन किया गया आपने? मैं अब सर एक बड़ी लंबी फेरिस्त उनको किसको वक्त दिया है, एक सप्ताह का उन्हें पता तो चल जाए। इसमें अपना नाम लेते जाते हैं, आप काटते जाना था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, निश्चित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कही है, भूपेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कही है, वीरेंद्र सिंह, अभय चौटाला जी ने भी कही है, उनके सुपुत्र ने भी कही है, मेरे छोटे भाई ने, और कल वीरेंद्र सिंह जी। 5 लोग हो गए भाई, लोग और भी हैं। प्रकाश कुंडू है कि जयप्रकाश जी ने भी कही है, बलराज कुंडू ने भी कही होगी। सभी आगे सर। बलराज कुंडू तो ठेकेदार है, बलराज कुंडू ठेकेदार है। अगर कहीं ऐसे कोई एविडेंस है तो सबसे पहले उसके पास होगा, बलराज कुंडू के पास होगा, लेकर आकर पब्लिक डोमेन में लेके आए। मेरा खुला चैलेंज है सिर्फ। अब आप आयुर्वेद नेता हैं, ज्यादा मैटर नहीं करते, मगर जो लोग पब्लिक डोमेन में आकर के भ्रम फैला रहे हैं, सभी लोग हैं, हमारे पास पूरा डाटा है। बलराज कुंडू को ये कह रहे हैं कि चौटाला परिवार के पास ऐसा कौन सा काम था तो इतना बड़ा अधिकार खड़ा कर दिया। चौधरी देवीलाल जी के परिवार के बारे में शायद उनको ज्यादा ज्ञान नहीं, अभी नए तो समय में सीख जाए। नहीं तो कई बार इस बात को छोड़ो के बोल के झगड़ा किया, दिल्ली के पास कुछ छोटे थे, आप छाप नहीं सकते। उन्होंने ये कहा कि आप लोग छापते नहीं, उन्होंने कितने करोड़ों के पास है, वहां से आए उनके पास कर दिया। आप लोग छापते उनका अभी धमकी दे रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उनको भी जाएगा परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि। दिग्विजय जी जो वीरेंद्र सिंह ने कल अपनी रैली में गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, हमारा तो मैटर नहीं। बीजेपी देखेगी, बीजेपी तय करेगी। बीजेपी के नेताओं को भी चुनौती दी है। उन्होंने तो सोनिया गांधी की तारीफ की है, बीजेपी के लोगों के करे हुए कामों को गलत बताया है। कल एक बात बड़ी हास्यास्पद थी, पहले तो कह रहे थे गैर राजनीतिक गैर राजनीतिक गैर राजनीतिक, सिर्फ कृषि डेवलपमेंट, किसानों के भले, किसान शोध लिया करके कहानी खत्म हुई दुष्यंत पर। किसी भी विरोधी दल की कहानी दुष्यंत चौटाला पर खत्म होती है हरियाणा। इसका मतलब ये सब लोग डरे हुए, मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूं, देश में सारे विरोधी मोदी के खिलाफ एकजुट हैं और हरियाणा में सारे विरोधी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ।